नमस्कार। दिल्ली लॉ फर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट निर्णय की, जिसने पूरे देश में मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता के कानून को बिल्कुल नया और स्पष्ट रूप दे दिया। ये है रजनीश बनाम नेहा का ऐतिहासिक निर्णय। इस निर्णय ने मेंटेनेंस से जुड़े मामलों में एक ऐसी व्यवस्था दी है जो पूरे देश में एक समान, सरल और न्यायपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली लॉ फर्म का उद्देश्य भी यही है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों की स्पष्ट और आसान जानकारी मिले ताकि समय पर सही निर्णय लिया जा सके। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ा और पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ मैट्रिमोनियल होम से अलग हो गई। इसके बाद पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की ताकि वो और उसका बच्चा सुरक्षित रह सकें। फैमिली कोर्ट ने पत्नी और बच्चे दोनों के लिए मासिक खर्च तय किया। हस्बैंड हाईकोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी यही आदेश सही माना। अंत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहीं से ऐसे दिशा निर्देश जारी हुए जो पूरे देश में लागू किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भारत में मेंटेनेंस के मामले बहुत उलझे हुए तरीके से चल रहे थे। अलग अलग कानून थे, अलग अलग आदेश थे और कई बार एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा जगह मेंटेनेंस मिल जाता था। इससे न्याय प्रक्रिया धीमी और जटिल हो रही थी। इस समस्या को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यदि किसी एक अदालत ने मेंटेनेंस तय कर दिया है तो दूसरी अदालत वही देखकर आगे का आदेश देगी। इससे दोहरी जिम्मेदारी और दोहरा लाभ दोनों खत्म हो गए और पूरे सिस्टम में स्पष्टता आ गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज का शपथ पत्र। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस तय करने से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा सच कोर्ट के सामने रखना होगा। इसमें नौकरी, व्यापार, वेतन, बैंक खाते, प्रॉपर्टी, लोन, वाहन, घर का खर्च, बच्चों का खर्च, सब कुछ शपथ पत्र में देना होगा। बिना इस शपथ पत्र के अब मेंटेनेंस तय नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी बहुत स्पष्ट कहा कि अगर कोई स्पाउस गलत जानकारी देता है, अपनी आय छुपाता है, झूठा शपथ पत्र जमा करता है या संपत्ति छुपाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। झूठा या गलत शपथ पत्र देना अदालत की प्रक्रिया को धोखा देना माना जाता है और ये दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर कोर्ट सजा और जुर्माना भी दे सकती है। इस नियम ने मेंटेनेंस मामलों में पारदर्शिता ला दी और गलत जानकारी देने की प्रवृत्ति को काफी हद तक खत्म कर दिया। मेंटेनेंस मिलने की तारीख को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस हमेशा उसी दिन से मिलेगा जिस दिन आवेदन किया गया था। पहले कई मामलों में मेंटेनेंस आदेश आने के बाद ही मिलता था, जिससे महिला और बच्चे को वर्षों तक आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब आवेदन की तारीख से ही राशि लागू मानी जाएगी, जिससे समय पर राहत मिलती है। इंटरिम मेंटेनेंस यानी शुरुआती आर्थिक सहायता को लेकर भी कोर्ट ने बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम मेंटेनेंस 6 महीने या 1 साल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। इसे अधिकतम 60 दिनों में तय किया जाना चाहिए। इस निर्णय ने हजारों परिवारों को तुरंत राहत दिलाई है, क्योंकि शुरुआती खर्च सबसे मुश्किल होते हैं। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस तय करते समय अदालत क्या-क्या देखती है। कोर्ट देखती है कि पति पत्नी की आय कितनी है, दोनों का जीवन स्तर कैसा रहा है, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों का खर्च कितना है, घर का किराया कितना है, पति पर क्या-क्या आर्थिक दायित्व हैं, पत्नी कमाती है या नहीं और दोनों की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। मेंटेनेंस का उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सुरक्षित बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की जिम्मेदारी पर भी साफ शब्दों में कहा कि अगर पति स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है और काम करने लायक है तो वो मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता। कोर्ट ने कहा कि बेरोजगारी का बहाना तभी मान्य होगा जब वो वास्तविक हो। एक सक्षम व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। ये स्पष्ट सिद्धांत पूरे भारत की अदालतों में अब लागू होता है। मेंटेनेंस आदेश लागू न होने की स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए। यदि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसकी सैलरी काटी जा सकती है, बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है, संपत्ति पर कार्रवाई हो सकती है और आवश्यकता होने पर अदालत अवमानना की कार्रवाई भी कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस कागज पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका पालन होना आवश्यक है। इस निर्णय का असर पूरे देश में देखा गया है। इससे मामलों का निपटारा तेज हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है, गलत जानकारी देने की घटनाएं कम हुई हैं और वास्तविक जरूरत वाले लोगों को जल्दी सहायता मिलती है।
दिल्ली लॉ फर्म ने भी अपने अनुभव में पाया है कि इस निर्णय के बाद मेंटेनेंस के मामलों में स्थिरता और निश्चितता आई है। सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों ने हर अदालत को एक समान तरीका दे दिया है। अब दिल्ली की फैमिली कोर्ट हो, मुंबई की अदालत, लखनऊ, जयपुर या किसी छोटे जिले की अदालत, हर जगह मेंटेनेंस एक ही तरीके से तय होता है। इसी कारण रजनेश बनाम नेहा को आधुनिक मेंटेनेंस कानून का आधार माना जाता है। दिल्ली लॉ फर्म हमेशा यही प्रयास करता है कि हर व्यक्ति को कानून की सरल और सही जानकारी मिले। मैट्रिमोनियल और फैमिली मैटर्स में सही सलाह और अनुभव बेहद आवश्यक होते हैं। मेंटेनेंस, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, डीवी एक्ट, इन मामलों में एक छोटी गलती भी आगे जाकर बड़ा असर डाल सकती है। इसीलिए समय पर कानूनी सहायता लेना आवश्यक होता है। दिल्ली लॉ फर्म देश भर में सभी अदालतों में मामलों को संभालने का अनुभव रखता है। यदि मेंटेनेंस आदेश लागू नहीं हो रहा है, एरियर्स नहीं मिल रहे हैं, इनकम शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई है या किसी भी मैट्रिमोनियल या फैमिली मैटर में सलाह की आवश्यकता है, दिल्ली लॉ फर्म पूरी सहायता प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उचित समर्थन, मार्गदर्शन और कानूनी शक्ति मिल सके। किसी भी मैट्रिमोनियल, मेंटेनेंस, डीवी एक्ट, सीआरपीसी 125, कस्टडी या फैमिली मैटर में सहायता चाहिए, दिल्ली लॉ फर्म हमेशा उपलब्ध है। सही समय पर सही मार्गदर्शन किसी भी कानूनी मामले का सबसे मजबूत आधार होता है और हमारी टीम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाती है। कानूनी सलाह या केस सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। विजिट करें www.dellylawfirm.news। दिल्ली लॉ फर्म, पूरे भारत में कानूनी सहायता उपलब्ध। हर स्थिति में, हर अदालत में, हर आवश्यकता पर दिल्ली लॉ फर्म सहायता के लिए हमेशा तैयार है।